560। इतना रुपया में राम और श्याम ने 35 kg मैंगो खरीदा। कितना रुपया में? 560 रुपीज़ में। कितना मैंगो खरीदा? 35 kg। इतना रुपया में 35 kg मैंगो खरीदा। किसने? राम और श्याम ने। इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी खरीद सकता है। तो तुमको ये याद रखना का सवाल बनाता है तो 560 रुपीज़ में इतना केजी मैंगो खरीदा। क्या पूछा है पहले? वो पूछा क्या है? पूछा कि हाउ मच मैंगो। तुमको कॉस्ट पूछा है क्या? नहीं पूछा है। बोला हाउ मच मैंगो डिड ईच गेट। हाँ, यहाँ पूछा है हाउ। जैसा सवाल पूछेगा ना वैसा तुमको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो पूछा हाउ मच मैंगोज। हाँ, हाउ मच मैंगोज डिड ईच गेट। इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना मैंगो ईच माने दोनों में से प्रत्येक, माने एक एक को कितना मैंगो मिलेगा, है ना। माने कितना मैंगो मिलेगा मतलब ये क्या बोला है कि राम एंड श्याम परचेज 35 मैंगोज फॉर रुपीज इतना। ओ, एक तो क्वेश्चन में यहाँ पर एक तो और लिखना होगा, इस जगह पर वो छूट गया है, तो इसको काट के मैं फिर से लिख देता हूँ। इसमें बोला कि राम गेव 320 रुपीज़। राम गेव, हाँ, राम ने कितना दिया? राम ने उसको मैंगो जो खरीदा 560 रुपीज़ का, उसमें राम ने कितना पैसा दिया था? 320 रुपया दिया था। जैसे तुम और हम मान लो खरीदे तो 560 रुपीज़ ले गए और इतना केजी मैंगो खरीद के लिया बाजार से, तो हम दे दिए 320 रुपीज़। हाँ, तो हम जब 320 रुपीज़ दिए तो हमको उसी हिसाब से तो मैंगो हमको तुम देगा। हाँ, जितना का हम दिए हैं 320 रुपीज़ में कितना मैंगो हमको मिलना चाहिए, तो निकालना होगा कि 320 रुपीज़ में हमको कितना मैंगो निकाले। तो कितना मैंगो का दाम 320 रुपीज़ होता है, ये मालूम करेंगे तब तो तुम हमको बोलेगा कि आपका इतना हुआ और जो बाकी जो पैसा का जो मैंगो है वो मेरा हुआ। मेरा वाला जब निकाल देगा तो जो बचेगा वो तुम्हारा हो गया। समझ में आया? तो राम ने दिया 320 रुपीज़। अब बोला है कि एक थोड़ा कठिन सवाल है, हाउ मच मैंगो, हाउ मच मैंगो डीड, वेस्ट बंगाल का सवाल कठिन होता है, समझा। इस सवाल में, इस बुक में और कठिन कठिन सवाल है। हाउ मच मैंगो डीड ईच गेट। देखो डीड ईच गेट, या ग्रामर भी देखना है। डीड जब दे दिया है तो यहाँ गॉट नहीं लिख सकता है, यहाँ पास्ट टेंस डूब गया तो यहाँ पर ये प्रेजेंट लगेगा। ये सब जानते हैं तो इंग्लिश में। हाँ, तो एक को कितना करके मिला, माने दोनों में से प्रत्येक को कितना कितना मैंगो मिला। ये मैंगो का ये दिखाना है कितना मैंगो निकला। उसके पहले तुमको ये पता करना होगा कि 320 रुपीज़ में कितना मैंगो होता है, तब उसमें से तुमको इतना केजी, कितना केजी मैंगो होता है, तो उसमें से जो मैंगो 320 रुपीज़ में होता है उसको माइनस कर देंगे 35 में से, जो बचेगा वो वाला तुम्हारा होगा। समझ में? मानो हम राम तुम श्याम है। अच्छा, अब देखो तुमको ये पता करना होगा कि 560 रुपीज़ में 35 केजी मैंगो मिलता है। हाँ, तो इतना रुपीज़ में कितना मैंगो मिलेगा, ये है तुम्हारा सवाल। ठीक है? तो कैसे निकलेंगे? हमको तो मैंगो निकालना है ना। हमको तो मैंगो का कॉस्ट प्राइस नहीं निकलना है, कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है। तो हमको लिखना क्या होगा? वेट ऑफ मैंगोज या क्वांटिटी ऑफ मैंगोज लिख सकते हैं, या कॉस्ट प्राइस नहीं लिखना है। जो निकालने के लिए बोला हाउ मच मैंगो, कि कौन चीज़ निकालने के लिए, जो निकालने के लिए बोलेगा उसी का स्टेटमेंट, उसी को पहले लिखना पड़ता है। लिखने वेट ऑफ मैंगोज लिखते हैं, वेट ऑफ मैंगोज। हाँ, वेट ऑफ मैंगोज, यही चालाकी है सवाल बनाने में। जो सबको स्टेटमेंट नहीं आता है लिखने ना, ये चीज़ तो जो बुझ जाएगा उसको स्टेटमेंट लिखने आता है। तो क्या पूछा है हमको निकालने के लिए, जो पूछेगा उसी का स्टार्ट करेंगे। वेट मैंगोज पूछा है तो वेट ऑफ मैंगोज, अगर कॉस्ट पूछेगा तो कॉस्ट ऑफ मैंगोज लिखेंगे। हाँ, तो वेट ऑफ मैंगोज, हाँ, परचेज ऑन ₹320। हाँ, परचेज्ड, परचेज लिखा था ना, हाँ परचेज है, परचेज्ड ऑन ₹320 में कितना, 320 में 560 में कितना मैंगो परचेज किया गया था। कितना मैंगो? 35 केजी। यहाँ पर नहीं, ऑन ₹560 में कितना मैंगो परचेज किया गया? 35 केजी, है ना। है ना, 560 रुपये 35 केजी मैंगो परचेज किया गया है। तो अब हमको फिर से लिखना होगा कि वेट ऑफ मैंगोज परचेज्ड
ऑन रुपीज़ 560 बोला है, तो 1 रुपीज़ में कितना मैंगो परचेज होगा? सब जगह 1, हाँ 1 रुपीज़ में कम मैंगो परचेज होगा ना, परचेज में जानता है तो खरीदना। तो 1 रुपीज़ में कितना मैंगो परचेज होगा? तो इसके लिए 35 डिवाइडेड बाई 60, वही नियम है, इसको ऊपर इसको नीचे, तो डिवाइडेड बाई 560, ये क्या होगा? केजी। मैंगो का वेट दिखा रहा है तुम, तो यहाँ केजी लिखना होगा, रुपीज़ में मत लिख देना, गलती हो जाएगा। अब फिर थर्ड स्टेटमेंट में क्या होगा? वेट ऑफ मैंगोज, हाँ वेट ऑफ मैंगोज परचेज्ड ऑन, अब कितना रुपीज़ में? 320 में तुमको पता करना है कितना मैंगो परचेज होता है, तो रुपीज़ ऑन रुपीज़ 320 कितना मैंगो परचेज हुआ? तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा? अब मल्टीप्लाई 35 इंटू 320, हाँ ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 560, ये केजी, समझ में? तो अब क्या करेगा? ये जीरो बोला ना, जीरो ऊपर में रहेगा बराबर, तो काट देंगे, 0 0 कट गया, हाँ। अब ये हो गया तुमको, ये काटेंगे तो हाँ 7 से कटेंगे, 7 8 जा 56 होता है, और 7 5 जा 35 होता है। इधर में देख, 7 8 जा 56 और 7 5 जा 35, दोनों 7 से काट दिए। तो अब ये वाला 8 से इसको काटेंगे, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, नीचे में एक बच गया, है इसका कोई वैल्यू नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा कितना मैंगोस 320 रुपीज़ में मिलता है। तो 5 इंटू 4 के जी है, इसका मतलब कितना हुआ? 5 4 जा 20 के जी मैंगो मिलता है ये 320 रुपीज़ में, हाँ। तो पता चल गया ना कि राम दिया था 320 रुपीज़, तो उसको कितना मैंगो देना पड़ेगा हमको? 20 के जी, क्योंकि 320 रुपीज़ में कितना मैंगो मिलता है? 20 के जी, तो उसका 20 के जी हम उसको दे दिए। तो जो बचा कितना मैंगो दोनों मिलकर खरीदे थे? 35 के जी, तो इसमें से हम इतना मैंगो उसको राम को दे दिए, जो बचा वो किसका हुआ? हाँ समझ में? तो अब तुमको देखना होगा कि देयरफॉर, अब यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ मैंगोज दे बॉट, दोनों मिलकर बॉट के हैं, दे बॉट या परचेज, कितना खरीदे थे? 35 के जी, है ना, 35 के जी, हाँ दोनों मिलकर खरीदा था। अब यहाँ लिखेंगे कि वेट ऑफ मैंगोज कितना? राम परचेज, राम ने कितना परचेज किया? 20 के जी, क्योंकि 320 रुपीज़ दिया था वो, इसमें इतना मिला, तो 20 के जी मैंगो राम ने परचेज किया था, हाँ। अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वेट ऑफ मैंगोज, अब श्याम का, हाँ श्याम परचेज कितना होगा? 35, इसको यहीं पे भी माइनस कर सकता है, या ऐसे लिख दो 35 माइनस 20, ये हो गया के जी, हाँ इक्वल टू कितना हुआ? 15 हुआ, गुड 15 के जी। तो ये श्याम को मिल गया 15 के जी। यहाँ तो यहाँ ईच बोला है, दोनों को कितना करके मिला? तो श्याम को मिला 15 के जी और राम को मिला 20 के जी। आंसर यहाँ पर लिख दे क्या? हाँ आंसर यहीं पर लिख देते हैं, वहाँ पर फिर आंसर यहाँ लिख देते हैं। आंसर में लिखना होगा राम गॉट 20 kg of mangoes and Syam got कितना? 15 kg of mangoes, हो गया आंसर, है ठीक है, समझ में?